बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, सूफिया इकराम से भी पूछा जाता है, और जब भी कोई मजलिस ऐसी होती है जिसमें बातें की जाती हैं लताइफ़ के हवाले से, तो ये सवाल हमेशा पूछा गया है। सवाल ये है कि क्या बिना मुर्शिद कामिल के आपके लताइफ़ जो है वो एक्टिव हो सकते हैं या नहीं। ये सवाल हमेशा बार बार आ रहा है। तो देखें, ये जितने भी उलमा को हम सुनते रहते हैं, मैंने जितने भी इनको सुना है, पढ़ा है, किताब पुरानी पढ़ी है, अब मुझे पता नहीं है कि वो किताब वाकई उन बुज़ुर्गान की लिखी हुई है या उनकी तरफ उन्होंने उसको मुंसलिक किया है, लेकिन बात हमेशा यही है कि जब तक आप किसी मुर्शिद के पास नहीं जाते तो आपके लताइफ़ एक्टिव नहीं होंगे। हालांकि हिंदुज़म में ऐसा नहीं है, उसमें चक्रास हैं, चक्रास को एक्टिव करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ मश्क करनी पड़ती है। लेकिन सूफिया इकराम या रूहानियत में और सूफ़ी में ये बताया गया है कि आपको एक कंप्लीट शेख के पास जाना पड़ेगा, एक कंप्लीट कामिल मुर्शिद के पास जाना पड़ेगा, वो आपके लताइफ़ एक्टिव करेंगे। अब मसला ये आता है कि वो कामिल मुर्शिद हम कहाँ से लेके आएँ इस दौर में जहाँ पे हर तीसरा बंदा अपने मफादात की खातिर धोखेबाजी में लगा हुआ है। वहाँ पे रहते हुए ऐसा मुर्शिद कहाँ मिले। वो एक बहुत ज़बरदस्त शेर है बाबा फरीद का, काले मेरे कपड़े ते काला मेरा वेश, अंदर गुनाह भरिया लोकां कहें दरवेश। ये भी तो है ना कि लोग समझते हैं कि दरवेश और मुर्शिद ये है कि जो बिल्कुल काले कपड़े पहन के, बड़ी दाढ़ी रख के, बड़े बाल रख के और पता नहीं कितने दिन ना नहाया हुआ हो, वो मुर्शिद है। तो उसके पास जाना ऐसी बात नहीं है, ये मलंग बेढंग होते हैं। जैसे गुलाम फरीद ने कहा कि लोगों मेरे काले कपड़े देख के वो समझ रहे हैं कि मैं बड़ा मुर्शिद कामिल हूँ, हालांकि अंदर से मेला हूँ, ख़राब हूँ। तो ये आपको मुर्शिद बात वहीं से स्टार्ट करते हैं कि अब मुर्शिद कामिल की ज़रूरत है या नहीं है लताइफ़ को एक्टिव करने के लिए। तो देखें, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल अपने तजर्बे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। वो ये कि आपको बिल्कुल मुर्शिद चाहिए। अब मुर्शिद को समझना है क्या है। मुर्शिद का मतलब ये नहीं होता कि मुर्शिद जो लफ्ज़ है उसका मतलब है कि वो जो राह दिखाए, ठीक है। अब राह दिखाने वाला कौन है, हिदायत करने वाला कोई भी अगर आपको मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। आपको अगर ऐसा बंदा मिल जाता है जो आपको सही तरीके से कोई चीज़ बताता है जो बिल्कुल कुरान के मुताबिक हो, देखिए फिर भी हमें चीज़ लेके आनी है, क्योंकि हिदायत की किताब जो लारेब किताब है वो कुरान है। कोई बंदा अगर आपको कुरान के बिल्कुल तालीमात सिखाएगा, बिल्कुल उसको मुर्शिद कहा जाएगा, क्योंकि वो कुरान की तालीम बता रहा है आपको। कुरान ख़ुद एक मुर्शिद है। अगर आपको कहेगा कि किताबों को छोड़ दो, कुरान को छोड़ दो और अल्लाह के इश्क में लग जाओ, मगन हो जाओ, रूहानियत इसी को कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सही बात यह है कि आपको कोई भी बंदा अगर कुरान के करीब लेके आता है तो वही असल मुर्शिद, उसी को ही आप मानो। बाकी दूसरी बातें सारी ये आप समझे हेलुसिनेशन और इस किस्म की बातें होती हैं, बेवकूफ़ बनाना होता है। अब आपको एक बंदा मिल गया या आपने डायरेक्ट कुरान के साथ रब्ता किया, आपके लताइफ़ 100% एक्टिव हो जाएंगे। अब वो किस तरह एक्टिव होंगे, वो मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक आपको कुरान की तालीमात नहीं है आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए अपना जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊँगा कि कुरान के ज़रिए हम अपने लताइफ़ कैसे एक्टिव करें, कुरान क्या कहता है लताइफ़ के बारे में। पहले तो ये एक सवाल जो बार बार आ रहा था उसका मैंने जवाब दिया कि मुर्शिद की ज़रूरत है या नहीं। तो बिल्कुल मुर्शिद की ज़रूरत है। वो मुर्शिद जो आपको कुरान की तरफ लेके जाए और कुरान की तालीम दे, या आप डायरेक्ट कुरान के साथ जब जुड़ जाएंगे तो आपके लताइफ़ एक्टिव हो जाएंगे। अब लताइफ़ कैसे एक्टिव होंगे और कुरान क्या कहता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।